नमस्कार, मैं विनोद कुमार आपका एक बार फिर से शिक्षक वाणी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी लखनऊ द्वारा जो पीटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ठीक है, 2022 का जो नोटिफिकेशन हो जारी कर दिया गया है और इसका जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में यूपी पेट का पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे और इसका सिलेबस में जो है पाठ्यक्रम जो है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि देखिए 28/6/2022 है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 3/8/2022 है। आगे देखते हैं। देखिए विशेष इसमें दिया गया है, विशेष कथन उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 रखी गई है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आवेदन शुल्क जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक निकाल सकेगा जब तक वह इसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर पाता है, कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी बैंक द्वारा शुल्क से का समायोजन 27/7/22 तथा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 3/8/22 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। देखिए ये विशेष नोट है, दोस्तों देख सकते हैं आप, विशेष कथन है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश पेट क्यों करा रहा है, कौन कौन सी वैकेंसी है इसके अंतर्गत आएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतना 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 दिनांक 20/2020 द्वारा ग समूह पद, यानी देखिए जो समूह ग के जो सब पद होते हैं दोस्तों, उनके लिए ये यूपी पॉलिसी जो है पेड करा रहा है, ठीक है ना। हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। यानी ये प्रारंभिक परीक्षा है, उसके बाद जो मेंस होता है दोस्तों, उसके बाद ही सिलेक्शन आपका होगा। उक्त तिथि अर्थात दिनांक 20/11/2020 उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु, यानी जो समूह ग के समस्त पद हैं उस पर चयन हेतु ये प्रारंभिक अर्हता अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। देखिए प्रणाली उक्त शासनादेश की तिथि 20/11/20 के पश्चात विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर है। आगे है ऑनलाइन आवेदन। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 हेतु आवेदन आयोग की वेबसाइट यूपी देखिए यहाँ पर .gov.in पर आवेदन होंगे, ठीक है। ऑफलाइन कोई सुविधा नहीं है फॉर्म डालने की। देखिए यहाँ पर है पैरा नंबर 2 है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। समूह ग के जो संबंधित पद हैं ये सब उनके लिए ही लगाया गया है, ठीक है। जैसे लेखपाल हुआ, आपका कानूनगो हुआ, मंडी परिषद हुआ, कई वैकेंसी इसके अंडर में आएंगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर और एक चीज़ें दी गई हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के परिणाम की वैधता और समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए विज्ञापनों के सापेक्ष परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आयोग की परिधि में आने वाले पद। समूह ख, समूह ग, ठीक है। सचिवालय के पद हैं कुछ,
राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रण किसी बोर्ड, निगम और विधिक निकाय के समस्त समूहगत पदों पर भी लागू होंगे ये पेट। ठीक है, आगे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड पे क्या है इसका। ग्रेड पे देखिए 52 से 20,200 ग्रेड पे रुपए, 1900 है ग्रेड पे, 1900 है। इससे अधिक किंतु वेतन बैंड सेकंड यानी 9300 से 34,800 ग्रेड पे रुपए, 4600 से कम के सीधी भर्ती है। समस्त पद जो जितने आते होंगे इस परिधि में सब पर ये लागू किया गया है। ठीक है ना। अब देखते हैं ऑनलाइन जो आवेदन है उसके लिए क्या सूचना दी गई है। देखिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले ऑनलाइन आवेदन पद्धति या एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, और किसी अन्य माध्यम से जो है स्वीकार नहीं किया जाए। www.upsc.government.in के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार करेंगे। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है। पहले दोस्तों रजिस्ट्रेशन है, फोटो हस्ताक्षर अपलोड है, फॉर्म के शेष विवरण भरा जाना। ठीक है, फीस भुगतान, उसके बाद प्रिंट आउट। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार में ही संपूर्ण कर सकते, मतलब कि आप तत्काल ही फॉर्म पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि इतना टाइम बाद ही रजिस्ट्रेशन के फॉर्म कंप्लीट होगा। तत्काल आप पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पर पेज पर अभ्यर्थी को अपने व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम, पति का नाम, उत्तर प्रदेश निवासी होने का विवरण, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, विवाह, वैवाहिक स्थिति, ठीक है, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल पता, ये जो है चीज़ें पूरा सही सही भरना है। और सेकंड में अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त सूचनाएं रजिस्ट्रेशन पेज के नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड पर दिखाएं, उसके बाद सबमिट करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदर्शित होगी जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन विवरण होगा। ठीक है ना, देख लीजिए। प्रिंट ना हो सका हो तो बाद में वेबसाइट पर प्रिंट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे है सेकंड फेज है, फोटो हस्ताक्षर अपलोड है। देख लीजिए, चेहरे की जो छवि है वो साफ दिखनी चाहिए, चमक धमक नहीं होना चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते हों। ठीक है ना, चश्मा नहीं होना चाहिए, शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। देखिए चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए तथा शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कैमरे पर सीधी नजर हो, अभिव्यक्ति तरस हो, आंखें खुली मुंह बंद। देख लीजिए, फोटो का आकार दिया है 6 महीने के भीतर लिया गया फोटो ही होना चाहिए। ठीक है ना, आगे है देखते हैं। जेपीजी एंड जेपी स्कैन प्रारूप में फोटो स्कैन करके अपलोड होगा, जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, 50 KB होना चाहिए। ठीक है ना, हस्ताक्षर देखिए है इतना दिया गया है, 30 KB अधिकतम होना चाहिए। और कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। देख लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पे सेव करेंगे, आगे फॉर्म पढ़ जाएगा। उसके बाद घोषणा होगा, डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, हमारे द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं वो सही हैं। आगे है इसके बाद फीस का भुगतान, ऑनलाइन जो है फीस भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है क्या है, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस फीस का भुगतान ऑनलाइन करना है। देखिए फीस कितना है दोस्तों, आवेदन शुल्क देखिए, अनारक्षित देखिए सामान्य वर्ग का 160 है,
और 25 ऑनलाइन प्रक्रिया में लगे, 185 है टोटल। ओबीसी का भी देखिए उतना ही है। अनुसूचित जाति के 70, 25, 95 है। जनजाति क्या, अनुसूचित 70, 25 वही 95 है। और विकलांग के लिए 25 रुपये है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देख लीजिए। और प्रिंट आउट देखिए कैसे लेंगे। अभ्यर्थियों की सलाह दी जाती है कि वह अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अप्लीकेंट सेगमेंट में न्यू योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके अवश्य प्राप्त कर लें। ठीक है ना, इससे आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। अब संशोधन देख लीजिए कैसे होगा, कब होगा। मॉडिफाइड एप्लीकेशन पे क्लिक करके लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल पर ओटीपी प्राप्त होगा। अभ्यर्थी इस ओटीपी को प्रविष्ट करने के उपरांत भरा हुआ फॉर्म खुलेगा। ठीक है ना, उसके बाद जो है आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा दोस्तों, इसलिए जो मोबाइल नंबर डालें, ईमेल डालें, वो अपना देखता कर बढ़िया से डालें। ठीक है, संशोधन की अंतिम तिथि 3/8/2022 तक ही अमान्य है। उसके बाद जो है कोई भी आप संशोधन नहीं होगा। शैक्षिक अर्हता देख सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल समकक्ष उससे उच्च शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने वाला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाई स्कूल किया हुआ जो मांग रहा है। ठीक है, हाई स्कूल जो है पास होना अनिवार्य है, या उससे उच्च जो भी आपने एजुकेशन किया हो वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं। यदि उनके यहाँ से चयन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये देख लीजिए। आगे है आयु सीमा, देखते हैं क्या है। आयु सीमा 18 से न्यूनतम 18 वर्ष, 21 वर्ष होती है, और अधिकतम जो है 40 वर्ष। ठीक है ना, 18 से 40 वर्ष यहाँ दिया गया है। और जो श्रेणीगत छूट मिलती है दोस्तों एज में, वो अनुमान्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, देख लीजिए। कैटेगरी के अनुसार जिनको जैसे SC ST OBC, उसके बाद सैनिक, भूतपूर्व, जितना कैटेगरी है सबका, जिनका छूट जैसे छूट है आज सरकार के अनुसार उनका वैसे ही छूट दिया गया है। देखिए आरक्षण, आरक्षण देख लीजिए इसमें दिया गया है। विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधि विद्यमान अधिनियम, शासनादेश एवं सेवा नियमावली के अनुसार लंबवत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग देख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, सबको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। आगे देखिए जो मेन हमारा है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में देखिए नोट्स दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम देख लीजिए, समय पर सूचित किया जाएगा सबको। और जो स्कोर होगा आपका, ठीक है, वो मार्कशीट जो है वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के 1 साल ही अनमान्य होगा। यानी दोस्तों जो पेट होगा हर साल 1 साल के लिए ही मान्य होगा, आगे अगले साल आपको फिर से देना होगा। ठीक है, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो CRD अवश्य अंकित करें। ठीक है ना, उसके बाद
एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी को एक ही छूट मिलेगी। ठीक है, देख लीजिए। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है सब देख लीजिए। वही है छूट वूट जो कैटेगरी के अनुसार है वही दिया गया है, इसमें कुछ अलग नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जनरित ही मान्य होगी। ठीक है, एज जो है दोस्तों आपका जो हाई स्कूल है उसी के अनुसार मान्य होगा। ठीक है, आगे है क्या देखते हैं। वैवाहिक की स्थिति आपको दोस्तों सही से इसमें भरना होगा। ठीक है ना। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट रोल है वो देखिए है इसका सिलेबस क्या है, यानी पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, अब हम आज पाठ्यक्रम देखेंगे इसका। विज्ञापन संख्या 4 2022 परिशिष्ट 1 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे, पूर्णांक 100 भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भारतीय इतिहास जो पहला पॉइंट है इसमें भारतीय इतिहास से है। भारतीय इतिहास हमें क्या पढ़ाना है, पेट में पीटी का हम सिलेबस देख रहे हैं। तो भारतीय इतिहास में क्या पढ़ा जाना है, देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं हैं, जैन धर्म, महावीर स्वामी की जीवन शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन है, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा काल। ठीक है, मराठा, उसके बाद जो है ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। दोस्तों इस जो इन सब पॉइंट से हमें क्वेश्चन कितने आएंगे पेपर में, 5 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछेगा। देख लीजिए यहाँ पर 5 नंबर। इतिहास के इतने जो पॉइंट दिए गए हैं, इतने जो सिलेबस है उसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा। आगे है इतिहास का जो है अगला पॉइंट, जिसे मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अयोग्य आंदोलन, महात्मा गांधी नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन था, उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इस पॉइंट से नंबर 2 पॉइंट से 5 क्वेश्चन आएगा। ये है इतिहास में आता है दोस्तों। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 सिलेबस का भूगोल है। भूगोल में क्या पूछेगा, भारत एवं विश्व का भूगोल, नदियाँ घाटी, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, है, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद है, मरुस्थल शुष्क क्षेत्र है, वन है, खनिज संसाधन है, विशेषकर भारत में। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास। दोस्तों इन सब पॉइंट से जो है 5 क्वेश्चन पूछेगा, यानी ये है भूगोल से 5 क्वेश्चन और हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक देखिए। उसके बाद योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था। उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, इसमें कृषि ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी देख सकते हैं। ये पूरा जो है इससे 5 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। आगे पर अगला पॉइंट है, देखते क्या है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, तो देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से ही 5 क्वेश्चन आ रहा है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन क्या है, स्थानीय निकाय के साथ पंचायती राज व्यवस्थाएं। ठीक है ना, देख लीजिए।
ये इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी है। आगे है सामान्य विज्ञान, क्या है पूछ रहा है इसमें। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, यानी दोस्तों इसका जो लेवल रहता है हाई स्कूल तक रहता है, ठीक है। आगे है प्रारंभिक अंकगणित है। पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता है, साधारण अंक की गणितीय समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल है, घातांक एवं घात है, औसत है। इससे भी 5 क्वेश्चन आएगा। आगे क्या देखते हैं। आगे है दोस्तों सामान्य हिंदी। हिंदी से भी दोस्तों 5 क्वेश्चन आता है, जिसमें संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, सामान्य विशुद्धियां हैं, लेखाक्रम रचनाएं हैं। दोस्तों इन सब टॉपिक से जो है 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और दोस्तों आगे देखते हैं सामान्य अंग्रेजी है, अंग्रेजी के कुछ पार्ट है, व्याकरण से कुछ क्वेश्चन आएंगे, अपठित गद्यांश है, इससे भी 5 क्वेश्चन आ जाएगा आपका। आगे है जिसे रीजनिंग कहेंगे, तर्क शक्ति है, तर्क एवं तर्क शक्ति, बृहत एवं लघु है, क्रम और रैंकिंग है, संबंध है, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी है, कारण एवं प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है, निगमनात्मक तर्क है। दोस्तों ये है रीजनिंग का, अपना पूरा सिलेबस में देख लीजिए, इससे भी 5 क्वेश्चन आएगा। आगे है समसामयिकी यानी तत्कालीन घटनाएं, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आ जाएगा आपका। उसके बाद सामान्य जागरूकता, देखिए सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानना है, देश एवं राजधानी मुद्रा जानना है, भारत के राज्य की तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जानना है के बारे में, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में जानना है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन के मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में जानना है, पढ़ना है। आगे भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारत की प्रसिद्ध पुस्तकें यानी जो तत्कालीन पुस्तकें हैं दोस्तों, इससे क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है ना, देख लीजिए। उसके बाद जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण है, देखिए यहाँ पर अपठित गद्यांश, हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, तो गद्यांश आएगा, प्रत्येक और 5 प्रश्न होंगे, 10 क्वेश्चन इससे आ जाएगा। ग्राफ है, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, तो ग्राफ आएगा इसके प्रत्येक 5 प्रश्न होगा, 10 क्वेश्चन इससे रहेगा। तालिका की व्याख्या विश्लेषण, तो तालिकाएं होंगी। देखिए यहाँ पर ग्राफ है, तालिका है, इसे 10-10 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये आपका अपठित गद्यांश है, 3 पार्ट में 30 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। और दिया गया है, देखिए क्रमांक 109 पर अंकित विशेषताओं घटना का स्तर एनसीईआरटी द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी हाई स्कूल और इंटर तक लेवल क्वेश्चन कुछ आएगा दोस्तों। प्रकार देखिए परीक्षा का वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी होगा। और देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, जैसा कि यूपी हर बार करता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों हमारा यूपी का पूरा फुल नोटिफिकेशन था और इसका पूरा सिलेबस जो हमने देखा। और दोस्तों अब की बार जो मेरिट है वो ज़्यादा जाएगी पिछली बार की तरह, पिछली बार से ज़्यादा जाएगी, इसलिए आपको कम से कम 80+ क्वेश्चन करना है, करना मतलब सही सही, उसमें कटे उटे ना ताकि। और दोस्तों इसमें देख लीजिए एज जो है 18 से 40 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और अर्हता जो है हाई स्कूल दिया गया है। और फीस जो है 100 कितना दिया गया है, 160 फीस है, 25 जो है ऑनलाइन में आपका कट रहा है, यानी 185 किसका है, जनरल और ओबीसी का 185 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 95 है, और विकलांग के लिए 25 है, ठीक है।